बाजी मरियम जिथे देखे मेरा रिकॉर्ड बड़ा कर दी है। बस इन्ना ही काफ़ी है। हुण असीं की कर सकते हैं। वो मेरे को प्यार लैंदी है, तजवीज़ लैंदी है, पुछ दस कर लेंदी है, बाकी कहती है सब्र करो हम आपके साथ हैं। तो गली और मोहल्ले की बीबे बाबे फकीरे नूं, बेबे जैनब नूं, चाचे मौले नूं, मियाँ रफ़ी नूं, उन्हां नूं की पता है कि इलैक्शन किहदे नां ते लड़िया गया है? मियाँ नवाज शरीफ का नाम किधर गया? किसने ये जुर्रत की है? हमने टांगे तुड़ाई, इसने जैकटें फड़वाई, उसने सारा कुछ किया, हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हुए। ओए असी फिर भी भैड़े एमपीए बन जाएंगे आप? ओ भाईजान एमपीए बनने नहीं देना इन्होंने। हमारा इधर चेयरमैन बनना बड़ा मुश्किल अब हो गया। ये नहीं चलना निज़ाम, ये जीरो निज़ाम है। ये 9 बंदे जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ेंगे, 9 के 9 चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे और हमारा आपस में फटा डल गया। पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन का फटा था, अब 9 बंदों के साथ फटा होगा, शो हैंड होंगे, वो बंदे जीतेंगे, उनमें से चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनना है और भाईजान पैसा का दारोमदार चलना है। बार साहब किस तरह खरीदांगे लोगों को? निज़ाम की समझ नहीं लग रही। कभी 2022 का निज़ाम, कभी 2025 का। वो चेयरमैन तो बाद में बनेंगे भट्ट साहब, पहले इनकी आपस में लड़ाई होगी। 9 कौंसलर जो एक पैनल के होंगे या पार्टी के होंगे, वो एक दूसरों के इलाके में जाएंगे वोट लेने के लिए। हल्का है बाप, पूरा इंतखाब जो है ना पूरी यूसी होगी। मैं सैफी भाई के इलाके में जाऊंगा, ये मेरे इलाके में जाएगा, मैं इसके रिश्तेदारों को कन्वेंस करूंगा, इनके दोस्तों का। पहले तो ये हमारी लड़ाई होगी ना कि ये मेरे महल्ले क्या लेने आया है, ये इधर क्यों आया है। सर राव साहब, आप तो मेरे ख्याल से बल्दियाती नुमाइंदों को तो वो एमपीए भी बनने नहीं देते। आपसे तो कई दफ़ा एमपीए के जाते जाते वापस कर लिया। नहीं, मैं तो शुरू से एमपीए का कैंडिडेट था, फिर बड़ी कोशिशें की हैं और मेरा बड़ा वोट है, लोग मेरे बड़े चाहने वाले। पूरा हल्का है तो मैं क्या, मैं फिर पार्टी के साथ रहा और अभी पार्टी के साथ हूँ और रहूंगा पार्टी के साथ। लेकिन आपके लोग आपसे गिला नहीं करते कि राव साहब? गिला करते हैं, कहते हैं आपने जलसे नहीं किए, हमारे साथ उठा नहीं। चलो मैं पार्टी का पक्का आदमी हूँ, मैं अपनी पार्टी कहाँ छोड़ जा सकता हूँ? जो पार्टी का फैसला है मेरे लग जाता है। हमारा तो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज है, हमजा शहबाज है। जो हमारे कायदीन जो फैसला करते थे हम उनके पीछे लब्बैक कह देते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं बल्दियात पे बनाम सरकार। एक मुझे सवाल का जवाब दे दें। जो कर्नल साहब ने पहली बात की है, पार्टी के अंदर ये जो वर्कर को मारने की एक जो मुहिम जिनके बकौल मुझे नज़र आ रही है जो चल रही है, ये कौन चला रहा है, किस तरह चल रही है? क्या लीडरशिप को नज़र नहीं आ रहा? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं देख रही है? असल में भट्ट साहब खुली गल होनी चाहिए। दसो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਬਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਖੁਦ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। मुनाफकत की जा रही है साढ़े नाल। अंदाजा ला लो कि असैम्बली पास कर रही है तो कानून ये कहता है कि बल्दियात जिहड़ा है ओदा इलैक्शन जिहड़ा है वो असी इस कानून के तहत लड़ाना है। अच्छा, एक गल दसो, तो तुहाडे कोल पुछना चाह रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿੱਤੇ? ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ। एमपी एमएलए ने तो एमपीएस से नहीं आन देंगे फिर कौन ये जेडे एमपीए ने हाय रुकावट ही हो जाते ने ना सब। तो देखो बात ते उन्हां नूं ते जिताण वाले तुसी हो, क्योंकि मैं इलेक्शन जेडे कवर कीते ने तुसी इलेक्शन लड़दे होंदे। असीं ते मजबूर आ नवाज शरीफ दे, असीं ओनूं छड्ड नहीं सकदे। हौली हौली मरना शुरू होए आ। स्वाति हाँ मर गया, कल नूं मेरी वारी है, मुड़ के होर किसे दी वारी आ जाएगी। असीं घट ते जाने आ,
ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਘਰ ਘਰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ MPA ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਤਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਏਜੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੜਾਓ ਜ਼ਰਾ। राव साहब, अभी बात किया इन्होंने कि MP MNA जो मैंने भी देखे हैं वो हमें कानून पास नहीं होने दे रहे या करने नहीं दे रहे, वो तो जाके बैठ गए हैं। ये MP MNA जब इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो वहाँ पर ये आप लोगों की पावर यूज़ करते हैं, आप लोग गली मोहल्लों में जाते हैं, फिर ये जीतने के बाद ये आपको पावर देने में या बल्दियात को पावर देने में इतने इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते? भट्ट साहब, भाई यही तो हम बता रहे हैं कि MP और MNA सबसे बड़ी हमारी रुकावट है बल्दियात के लिए। ये नहीं चाहते कि इनका इलेक्शन हो, इनको पावर मिले या इनको कुछ बनाया जाए। ये चाहते हैं कि हमारे ही मिन्नतर हैं, ये हमारे डेरों के चक्कर लगाएं, और जब इलेक्शन की बारी आती है फिर हम वोट मांगते हैं, इनके गलियों में जाते हैं, जलसे करते हैं, हर जगह हम जाते हैं। क्यों करते हैं राव साहब? लोग हमें वोट देते हैं। क्यों करते हैं राव साहब आप ये? देखिए, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? जवाब दे दें मुझे, मैं तो यही तो मैं बताता रहा हूँ। हमारा MP और MNA जो है ये नहीं चाहते कि हमारा ये बल्दियात बहाल हो जाए या इसको कोई पावर मिल जाए या कुछ कर ले। राव साहब, आप एक मजबूत आदमी है अपने हल्के में, आप तो हल्का भी शहबाज शरीफ का संभालते हैं, तो वहां पर तो आप शहबाज शरीफ के तो करीब होंगे ही किसी ना किसी तरह। आप ये बात कहते नहीं है वो लीडरशिप को कि यार हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और असल में जुल्म एक गैर आइनी हरकत हो रही है। एक आइन कहता है कि ये तमाम पावर्स बल्दियाती नुमाइंदों को देनी चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने में भी बजिद है। हालांकि कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो गए हुए हैं। सिंध हुकूमत ने अपने आप को जमहूरी जमात साबित कर दिया पीपल्स पार्टी ने। भट्ट साहब, पूरे पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, पर 3 सूबों में इलेक्शन हो गए हैं। हम शहबाज पाकिस्तान के हल्के से हैं। हमारा जो MNA वो भी मियां शहबाज शरीफ है, हमारा MPA नहीं, हमारा वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ है, और उसके हल्के से हम बिलोंग करते हैं। अगर हमें कोई टाइम मियां शहबाज शरीफ दे तो हम उसको बताएं ना कि ये मामला है। वो तो MP MNA से मिलके चले जाते हैं, भी हमारे पूछते ही कौन है। अगर पूछेगा तो हम बताएंगे ना हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादती हमारे साथ हो रही है, हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई काम करने वाला नहीं है। जब वोट की बारी आती है हम मांगते हैं, और जब पावर की बात आती है फिर ये लेके चले जाते हैं। मुझे लगता है अब उनको ये भी यकीन हो गया कि आप वोट भी ना मांगे तो हम जीत जाएंगे। मुझे तो उनको ये लगना शुरू हो गया। ये ऐसी बात नहीं है। मजबूत जमात वही होती है जिसकी नीचे जड़े मजबूत हों। बगैर जड़ों कोई, ये दरख्त है ना, अगर जड़ें सूख गई तो दरख्त सूख जाएगा। जब जड़ें मजबूत होंगी तो समझ रहे हैं उनको इलेक्शन तो हम चाहते हैं हमारी राय है, मेरी बात सुनो, हमारी राय है कि हमारे कायदीन ऐसा इलेक्शन करवा दें ताकि इस आवाम की जड़ें मजबूत हों, बल्दियात मजबूत हो, इनको पावर दी जाए, इनके काम हो, गली मोहल्लों में काम हो। भी यही चाहते हैं। कर्नल साहब भी यही जंग लड़ रहे हैं, स्वाति साहब ये जंग लड़ते कर्नल साहब बहुत हो गए हैं। जब से हमें फारग किया उसी टाइम से कर्नल साहब इस केस लड़ रहे हैं। जी, ऐसे ही है। में केस चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऐलान करते दोबारा इलेक्शन हो रहा है। उसने ऐलान कर दिया, उसका फैसला ही नहीं हुआ। अब तो कह रहा हूँ वही अगर बहाल कर देते तो भी बेहतर था, लेकिन लीडरशिप ने भी ये सोचा नहीं है। हमारे कायदीन की, हमारी जमात की फिर भी मजबूत हो जाती है अगर उनको बहाल कर देते। लीडरशिप ने भी ये 2-2.5 साल का टंडोर रहता है अभी, अगर ये कर देते तो उसमें बेहतरी होनी थी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਏ।
साहब, अगर आपको कहा, आपने पहले भी एक दफ़ा बगावत तो की थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लड़के, तो अभी बगावत कर देंगे फिर अब अगर ये सारा कोई निज़ाम ऐसे ही चलता रहा? नहीं भट्ट साहब, असल में बगावत नहीं थी, वो हमारा हक था, हमें नहीं मिला। फिर पार्टी के तो अगेंस्ट चले गए थे, पार्टी में गए चले गए, उनको हरा दिया था आपने, क्यों नहीं? हम लेकिन दूसरी पार्टी को भी उधर हराया। अच्छा। लेकिन वापस अपने घर ही आए हैं, वापस अपने घर आए ना, कहीं और तो नहीं लगे। बागी हो गया है ना, बागी हो गया है, लेकिन बागी आज भी देख लें, जिसको पार्टी ने टिकट दी उसको भी हरा दिया उसको, लेकिन उसके आज भी देख लें हम पार्टी के साथ चल रहे हैं। असल में जो ये राव शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं ना, मुझे ये नहीं समझ आती। इमरान खान 2 में फारग कर दिया यार, अपनी पार्टी आई है, इनकी मेहनत से सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हैं, उधर से हम बहाल हो गए, कर्नल साहब की जुर्रत से कुछ महीने के लिए बहाल किया, फिर फारग कर दिया। हमारी हुकूमत आई, हमारा टाइम बचा है, वो टाइम वापस कर दें यार, बाद में इलेक्शन करा लें, हालात देख लें। हम इस पोजीशन में नहीं है भट्ट साहब इलेक्शन लड़ने के। हमारे मुकाबले में जो लोग हैं वो मैं कहता हूँ मजबूत है। ये 2018 वाला जो पिछला इलेक्शन हुआ है, 22 वाला ये जनरल इलेक्शन, क्या आपको नहीं पता कैसा इलेक्शन हुआ है, क्या उसमें हुआ है? हम नहीं बोलना चाहते, ये सबको पता है। 2024 का इलेक्शन, ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है जनरल का, जनरल इलेक्शन पड़ा है मैंने MP का, क्या इलेक्शन था? खुदा के बंदो, लोगों के हाथ जोड़ के वोट दिए हैं, बड़ी मुश्किल से वोट दिए हैं। हम सबको अपने गिरेबान में पता है, आपने वोट दिलवाया और भाईजान हमें पता है कैसा इलेक्शन है, क्या हमारे पल्ले है, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, खुदा की कसम लोग परेशान हैं हमारे से नफरत। मुस्लिम लीग नून का ये वर्कर कह रहा है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं। भाईजान मेरी बात सुने, जो बाजी मरियम कर रही है ना, हमारी सोच से ज्यादा काम कर रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन लोगों को काम पसंद नहीं आ रहा भाईजान। मैं सही कह रहा हूँ आपको, वो क्या काम पसंद नहीं आ रहा? वो तो कह रही है हमने बड़े तरक्कियाती मंसूबे, हमारे काम की खूबी कोई बयान ही नहीं करता, वो कितनी मेहनत कर रही है नजर आ रहा है, लेकिन यकीन करे लोगों को नहीं पसंद आ रहा काम। क्यों? वो बहुत मेहनत कर रही है, लोगों को नौकरी चाहिए भाईजान, लोग भूखे मर रहे हैं, आज तक एक बंदा नहीं नौकरी दिलवा सके यार, खुदा की कसम रुल रहे हैं, गलियों में जुबान रुल रहे हैं, परेशान है लोग, मेरे हल्के में है भट्ट साहब, नौकरियां नहीं है, लोग नौकरी मांगते हैं, असी पूरा इलाका बटाया जी, सीवरेज पै रहा, PCC टफ टैल हो रही है, लोगों ने यह विखना, लोग नौकरी मांग रहे हैं भट्ट साहब। मेरे को लोग आते हैं सैफी यार तेरा तरला गए, पार्टी ने नौकरियां लवा, 3 महीने नौकरी लग गए डिंगी च, हैल्थ च लवाता 3 महीने फारग, लोग मजबूर ने, बच्चे यंग रुलते पे ने गलियां महलियां च, मैं मजबूर हाँ, पार्टी ने चलना पिया वा, पार्टी ने रिक्वेस्ट करी दी है, असी थल्ले उत्ते कदी नहीं जा सकते, साड़ी वारी नहीं आ सकती। ऐ नून लीग की नानी बैठी है मियाँ तारक, सारी जिंदगी हो गई है, मेरी 50 साल उम्र है, इन्हों की 75 साल होनी है, की कढ़ना ये चो, कित्थे रखा इनू, मारा खा रहा। तुसीं क्लिप की गल की, किन्नी मार खाधी तरीखां ते, असीं भी तरीखां ते जांदे रहे हां, उन्हां दी लत्त टुटी, मैं कोल सा आस हो गया सी, मेरी तबीयत हो जी सी, मैं चुक के खड़िया उन्होंने हॉस्पिटल, कित्थे खुडे लैन लाता। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਮੇਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म करता है। जावेद इकबाल साहब देना, जावेद साहब आपने ये जो पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं राव साहब से वही पूछ रहा था, ये आपको आगे आने नहीं देते, लेकिन आप असल में पावर तो आप लोग हैं, गली मोहल्ले में तो आप लोग हैं, आप लोगों ने लोगों को मोबिलाइज करना है, उनको अपने लीडर की बात बतानी है। अभी जो भी मरियम काम कर रही है, वो कहती हैं कि हम इनसे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके थ्रू अच्छा काम कर रहे हैं, लोग खुश हैं उन कामों से। बट साहब ये जो आपने बात की है ना, काउंसलर या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो होता है, इलाके की एक एक गली महल्ले एक एक आदमी को ज़ाती तौर पे जानता है जी, सही है, वो मसले मसाइल को भी समझता है, ना किसी MP को ना किसी MN को ये पता होता है। तो मसला ये है कि बात तरक्याती काम तो हो रहे हैं, लेकिन सारा कुछ जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। हम ना वो एक बात कहता हूँ, सियासी यतीम है हम, तो सियासी यतीम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं शोर कर सकते हैं। हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं, LWMC के पास लेके जाते हैं, एक खाक रोब जो होता है ना, उसकी हम ना अगर ट्रांसफ़र होती है, वो ट्रांसफ़र नहीं, खाक रोब स्वीपर जो है उसकी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हम। वो तो महकमा जाती काम है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो महकमा जाती काम है, वो महकमा कर रहा है, ठीक कर रहा है, आप क्या उस महकमा जाती काम में हिस्सा डालना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप?
मसला है भट्ट साहब, अगर हमारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, अकबर यही बात पे कर लें, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। ये काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन अब बात दूसरी तरफ जा रही है। साफ़ सुथरा पंजाब के नाम पे जो नीचे करप्शन हो रही है, मैंने जो देखी है, खुदा का नाम है कि इतनी करप्शन हो रही है। जो बैठे हैं शाहीन कम्प्लेक्स में, वो जेडो को, सुपरवाइज़र को 3-3, 4-4 लाख रुपया महीना उनसे लेते हैं कि भाई काम हो ना, हमें आप पैसे दें। ये कौन लेता है? ये ऊपर लेते हैं सारे। आप प्रोग्राम कर लें, जेडो, सुपरवाइज़र, स्टेशन मैनेजर, डिप्टी जीएम वगैरह, इनको कुरान पे हल्फ ले लें कि ये पैसे नहीं लेते। मरियम बीबी को नहीं पता इस चीज़ का, वो तो साफ़ सुथरा पंजाब के नाम पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इतनी करप्शन है इसी में। क्या साफ सुथरा पंजाब आपकी गली मोहल्ले साफ नहीं हो रहे? साफ हो रहे हैं, लेकिन जो सेंट्री वर्कर हमारे पास आकर होते हैं कि जी हम अपना इलाका कवर करते हैं, उसके बाद हमें उस तरफ लेके जाते हैं। वो 20 आदमी हैं, 10 को फ्री कर दिया है, 10 से वो काम ले रहे हैं, 10 के वो पैसे खा रहे हैं। तो ये साफ सुथरा पंजाब ऐसे तो नहीं होगा ना। लेकिन साफ सुथरा पंजाब नजर तो आ रहा है ना? नजर आ रहा है, लेकिन मेरी जान ये करप्शन नजर नहीं आ रही किसी को। हम तो ये कहते हैं कि इलाके में काम अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ तो काम अच्छा हो गया है। करप्शन की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से एंटी करप्शन भी है, ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। मेरे साहब, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था, अब ये इलेक्शन को जो इन्होंने फैसला कर दिया, अब क्या होगा, क्या अब क्या नजर आ रहा है? देखें, जो इलेक्शन कमीशन ने 2022 की आगे शेड्यूल दे दिया है ना, वो मेरा ख्याल है वो ऑर्डर इनफ्रक्शस हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डर बिल पास्ड बाय द असेंबली इज सुपीरियर, क्योंकि असेंबली इज द अथॉरिटी। जी, ऐसे उसने कानून पास कर। अब उसके बाद जो है ना, वो सारे सिस्टम को दोबारा से आना पड़ेगा। लाहौर के लेट से अगर 10 टाउन बनते हैं तो इन टाउन्स की हदबंदियाँ होगी, और हदबंदियाँ अगर क्रिटिकली की जाएँ कि हर टाउन को फाइनेंशियल अथॉरिटी के हिसाब से उधर से उसकी इनकम भी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, थाने उसके पास कितने आ जाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन वगैरह भी सारा कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से तो टाउन नाज़म को करना पड़ेगा। एजुकेशन के स्कूल्स वगैरह कैसे हैं, रेवेन्यू एरिया से गो के हम जनरेट बहुत कम कर रहे हैं, एलडीए जो है वही सारा कुछ कर रही है। अब एक टाउन जो है वो एलडीए डोमिनेटेड एरिया में चला जाता है, तो उस टाउन के पास क्या इनकम की सोर्स होगी। तो ये बड़ा सोच समझ के पहले तो आपने टाउन की डिलिमिटेशन करनी है। उसके बाद अभी तक इसमें ये नहीं बताया, जैसे हमारा पहले था कि 20-25 हज़ार इलेक्टेड वोटर्स जो हैं वो एक यूसी के ऊपर तकरीबन होते थे। अब इसमें अभी तक मैंने ये देखा है, मुझे तो नज़र नहीं आया कि कितने लोगों के ऊपर एक यूसी बनेगी। ऐसे एक गप सी है कि जी 400, अब 400 के ऊपर अगर बनती है तो 400 अगर बनती हैं तो उसकी भी डिलिमिटेशन पहले से छोटी हो जाएगी, क्योंकि पहले 274 थी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें जो खूबसूरती है, वो हर टाउन के अंदर 13 ख़वातीन होंगी रिज़र्व सीट्स के ऊपर। अब लट से अगर 400 यूसियाँ बन जाती हैं तो हर टाउन के पास तकरीबन कितनी आ गई, 40 यूसियाँ एट एन एवरेज। हर यूसी में एक खातून होगी, 400 तो 40 ख़वातीन ये हो गई, 13 ख़वातीन हो गई जो उधर आना है टाउन में आके बैठेंगी, तो 53 लेडीज़ हो जाएंगी। और जो उस टाउन के जो 40 चेयरमैन होंगे, तो चेयरमैन 40, ख़वातीन मेंबर्स 53। यार, I mean, I don't know how the people have made this document कि यार कुछ कैलकुलेशन तो कर लो भाई। ये 2025 में तो चेंज भी हो सकता है ना, जो ये इन्होंने कानून साजी करनी है असेंबली ने, वो चेंज कर देंगे इसको। नहीं, वो तो असेंबली से तो पास हो गया 2025 का, अभी तो गवर्नर साहब के दस्तखत होने हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन गजट निकलेगा। तो अभी आप देखें ना कि वहाँ ख़वातीन, यू नो, इट इज़ रिटन हियर कि 13 औरतें होंगी वहाँ, और एट एन एवरेज अगर 40। 2025 वाला पड़ा? जी, ये मेरे पास 2025 का। तो ये तो बिल्कुल फारिग है। मैं ज़ुहैब भट्ट के सामने बैठ कर पुरानी चीज़ ला के आऊँगा। तो बात यह है कि यार, फिर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 140A के जितने इख्तियार लोकल बॉडीज़ के हैं वो डिवॉल्व करनी है। आपने देखें क्या आप करेंगे, बुचड़ खाने आपके पास नहीं है, सफाई का निज़ाम आपके पास नहीं है, बागात आपके पास नहीं है, गली मोहल्लों की मरम्मत रिपेयर जो है वो महकमों के पास चली जाती है, तो आपके पास रह क्या गया। और इसमें इतनी पूरी लंबी लिस्ट है, तो मैंने वो निशान लगाए कि उसमें कोई 2-4 चीज़ें आपके पास रह जाएंगी। अच्छा, लैंड यूज़ पे आ जाएं आप, जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, इंक्रोचमेंट वगैरह। इंक्रोचमेंट तो रेडियाँ का जो नहीं, वो भी पैरा आ गई है, लेकिन पैरा तो आपके अंडर ही काम करेगी फिर। अल्लाह अकबर,
अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक फरमाए, और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यानी कि पैरा है बल्दियाती फोर्स ही है तो सारा कुछ बल्दियाती ना, मगर है कुछ नहीं, अथॉरिटीज़ हैं वो। और आपको पता है कि वासा जो है वो, या एलडीए जो है वो तो वासा को भी कहती है मेरे मातहत है, और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है वो टैक्स कलेक्ट करेगी, हमारे लिए करती थी LWMC के लिए, तो 25% कलेक्शन चार्जेस लेते थे। हालांकि जब मैं छोटा था तो बुचड़ खाने, हाँ दूसरा बताया कि जी ये जो टोल टैक्स है वो अब देखें 10 टन हो गए हैं, तो टोल टैक्स कहाँ से आएगा, किसको कितना आएगा, यानी कि वो फिर कोई और अथॉरिटी आ जाएगी टोल टैक्स के लिए। लारी अड्डा किसके पास जाएगा? मेरे टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको 98 करोड़ तक ले गया था, अभी फिर शायद बोली 70-75 पे, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। तो वो किस टाउन के हिस्से में आएगा? जो हमने रायविंड में बनाया था वो सारा उजड़ गया है। वो ठोकर न्याज बेग के ऊपर हमने बनाया था, वो प्राइवेट अड्डों के सामने, वो फिर उजड़ गया है, वो कौन चलाएगा? तो जब तक ये टाउन हॉल, आपको पता तारीख में सबसे पहले शहरों की हुकूमतें शुरू हुई थी और टाउन हॉल हुए थे दुनिया में। बड़े जो तरक्याती जो मुल्क हैं, जो तरक्की कर चुके हुए हैं, तरक्की जितने मैंने आपको नाम बताए हैं, सब जितने मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सारी चीज़ें ये लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। दूर ना जो आप बॉर्डर तो परले पास देख लो, लाखों के हिसाब से उनकी यूनियन काउंसिल लेवल की पंचायत वगैरह हैं और वो चल रही। यहाँ से उठे आप अमेरिका चले जाएं, अमेरिका से उठे आप चाइना में चले जाएं, लंदन चले जाएं, तुर्की चले जाएं, बड़े मुल्कों में, एवरीवेयर आई हैव बीन सो मेनी। और देखें मैं आपको हमारे पाकिस्तान का क्या एजाज रहा है, ठीक है, काउंसिल्स होती है ना मेरे ख्याल से, नवाज शरीफ साहब की विजडम को सलूट कर के सारा दिन थकता हूँ, रात को भी उन्हीं को सलाम करता रहता हूँ। ये छोड़ देंगे ठीक हो जाएगा सारा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी राय तो ले लो भाई। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है राय नहीं ले रहे, मुझे लगता है, ये मेरा शक है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक दफ़ा खुद एक मीटिंग में था, उन्होंने कहा था कि इनको इख्तियारात दें। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। बाजी बहुत काम कर रही है। फाइनल वर्ड करते हैं, आप बताएं अब ये क्या होगा? अगर मुल्क को तरक्की करनी है, नहीं तो सारी दुनिया में बल्दियाती निज़ाम जैसे चल रहे हैं, एक आम आदमी को बल्दियाती हुकूमत के अलावा और कुछ पता अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब होगा ये चला तो एहतियात लफ्ज़ कोई लबेगा, मियाँ तारक बड़ा बढ़िया गुजर मुसड़ हो जाएगी, कभी कहेंगे ये होगा, कभी कहेंगे वो होगा। चलो अच्छा, फिर हमारी बेबसी देखें, शायद हम सारे फिर इसी कानून के तहत फिर इलेक्शन लड़न तुर पई है। एक नारा ला देंगे मैं कि ओए असी मियां नवाज शरीफ वास्ते इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने कहना जी चलो जिंदाबाद। बट वो जो मोहल्ले में लड़ाइयाँ पड़नी है ना, फिर आज सैफी साहब ने कही, एक घर में एक बंदा गया, उसने कहा मैं इस्लाम वालेकुम वासलाम, किदे लिए वोट लैना? अपने लिए। किदा है तू? नवाज शरीफ का, तेनू वोट देंगी। थोड़ी देर बाद दूजा बंदा चला गया, तू किदा है? नवाज शरीफ का। तीजा चला गया, नवाज शरीफ का। पिछों सैफी चेयरमैन आप चला गया, उन्हें कहा तुहाडा बेड़ा करें कि एक मैं वोट पाना तो तुसी तो सारे नवाज शरीफ दे, तो तुहाडे च मैं किनू वोट पावां? यू नो देयर इज अ कंफ्यूजन। आपने अपना वोटर कंफ्यूज कर दिया। तो वी हैव टू थिंक ओवर इट। कारकर्दगी पे शक्ल पे वोट मिलेगा फिर। अब नवाज शरीफ को हटा दिया, सही कह रहे हैं आप। की बनेगा उन बनेगा ये कि पहले भी साडे नाल हाथ हुंदा रहा, फिर हो जाएगा ते हुण भी हाथ हो जाएगा। अच्छा, वैसे कैसी जमातां ने अपने वर्करां नाल हाथ करी जांदियां? और मैं हाथ करन विच जिन्हां बंदियां नूं समझना वा ना, उन्हां नूं चाहीदा नहीं, क्योंकि असीं मुखलस हो के उन्हां दे नाल आ। ठीक है, असीं मुखलस हो के दिन रात उन्हां वास्ते वकफ कीता है। ठीक है, लेकिन उन्हां नूं ही चाहीदा साडी मुखलसी नूं देखण और साडे नाल बैठ के देखो ना। इत्थे असीं एक 60 साल हो गए ने बल्दियात नूं चलांदियां। हाँ जी, कौंसलर कई बारी लड़े, चेयरमैन लड़े, डिप्टी मेयर रहे, कन्ना साहब आ गए, कन्ना साहब मेयर रहे,
ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਪਠਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰੀਏ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ जोर साढ़े नाल। चलो राव साहब, पूछो। मैं पूछना है ये चाह रहा हूँ आपसे, जो मेन बात है ये बल्दियाती निज़ाम अब जो इन्होंने कर दिया है, मुझे नहीं नज़र आ रहा जिस तरह खड़र साहब ने भी बताया है कि ये किसी तरह फीजिबल है, ये चल सकता है, या इसमें कोई फ़ायदा नज़र आया, या इसमें बल्दियाती नुमाइंदे शौक से आए, बल्कि इसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? बट साहब मैंने पहले ही आपको बताया ये इलेक्शन नहीं है, ये मेरा टोटली झगड़ा है, टोटली। और इसमें कोई जमात को फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होगी। पहली बात तो मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन होना ही नहीं है, हमने यकीन नहीं इलेक्शन हो जाएगा। अगर हो जाएगा और होता है तो फिर पूरे पंजाब को हम तो आवाम को मुबारकबाद देंगे ताकि उन गरीबों की सुनी जाए, लेकिन ये सुनने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये MPM जो हमारे ये नहीं सुनने देंगे, ये नहीं चाहते कि ये नीचे जाए, कुछ पावर जाए इन बंदों के पास, ये कौंसल चेयरमैन के पास पावर, ये नहीं चाहते। ये चाहते ये हमारे मरे हुए मिन्नतें हैं, हमारे डेरों के चक्कर लगाएं, इन गरीबों को कुछ ना मिले। तो मेरी दुआ है अगर अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ कि इलेक्शन हो जाएगा। आपको भी नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। तो सैफी साहब को दें जी। सैफी साहब क्या कहेंगे? अच्छा भट्ट साहब इलेक्शन ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਉਲਾ ਭੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੋ? ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਈਜਾਨ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੋ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦਿਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਲਿੱਪ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਆ ਫਲਾਣੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਆ ਮਰੀਦ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ ਹੈ। 2026 ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ कराना बड़ी गल है। चलो ठीक, नहीं होना। जावेद साहब आप क्या कहते हैं इस इलेक्शन के बारे में और अपनी पार्टी के रवैये के बारे में? रवैया अगर ठीक होता तो हम यहाँ पे कभी ना बैठते। अगर मेयर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ईवान को चलाया है, अगर इन पे एतमाद करते, कम से कम छोटे मोटे मामला इनसे मुशावरत करते कि ये ऐसे चल रहे हैं, इसमें बेहतरी कहाँ पे आ सकती है, मुशावरत कर लेते। मर्ज़ी तो मियाँ तारक वाली बात है, मर्ज़ी अपनी करनी उन्होंने, लेकिन कम अज़ कम मुशावरत ज़रूर करते कि ये काम हम करने लगे हैं, इसमें कोई बेहतरी की तो है, कोई गुंजाइश तो आप बता दें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो इलेक्शन वाला मामला नज़र नहीं आ रहा, ये डिले डेक्टेड है, ये डिले करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का इंतजाम करेंगे। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਸਕੀਮ ਬਸ, ਬਿਲकुल ठीक है।
आपने सब दोस्तों की बातें सुन ली। बल्दियाती इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बल्दियात काउंसिल के नाम से हो, सिटी काउंसिल के नाम से हो, बल्दीसी के नाम से हो, हर मुल्क के अंदर जो मुल्क तरक्की याफ्ता है उनके अंदर जो उनकी बुनियादी इकाई है वो बल्दियात है, जहाँ पर आम आदमी अपना मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स लेके अपने सेलेक्ट किए हुए नुमाइंदों के पास जाता है और उनको बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसको हल किया जाता है। वो रेवेन्यू कलेक्शन में हो, वो किसी भी तरह की शहरी सहूलियात में हो, किसी भी तरह की चीज़ में हो, वो बल्दियात उसको डील करती है और बल्दियात उसको बनाती है। हमारे मुल्क में हमने एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम बना दिया हुआ है कि हमें हर चीज़ के लिए MPA के पास दौड़ना पड़ता है और MPA के पास लाख बहाने होते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे कानून साजी में बिजी हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ। लेकिन MPA MNA ने ये कानून साजी करनी है कि ये पावर को आम आदमी तक पहुँचाना है, जहाँ पर आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लेकिन वो आम आदमी तक आती नज़र नहीं आ रही। जब अथॉरिटी बना देते हैं, जब मुख्तलिफ इदारे बना देते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो आप उनको एक डिक्टेटर किस्म की अथॉरिटी बना देते हैं जिसने उसको रगड़ना होता है, जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती, जिसके अंदर वो सियासी कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये ऑर्डर है, ये इम्प्लीमेंट होना है, ये लॉ है, ये इन्फोर्स होना है। ये वो लोग हैं जो इंसानी बुनियादों पर चीज़ों को डील करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह इसका मिडल वे निकाला जा सकता है, कानून इम्प्लीमेंट भी हो, लेकिन उस कानून के इम्प्लीमेंट होने के साथ लोग खुश भी हों। जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आपने कहा इंक्रोचमेंट हटानी है, इसमें बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया, किया आपने ठीक कहा, वो कानून के मुताबिक था और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, ना ऑल्टरनेट दिया गया, ना दादरसी की गई, ना उनके कंधे पे हाथ रखा गया कि भाई यहाँ पर नहीं ऐसे कर लो, यहाँ पर नहीं ये कर लो। वो काम ये लोग करते थे, इन लोगों का काम था और उस काम की वजह से मुआशरा जो है वो थोड़ा सा खुश होता है, उसके अंदर थोड़ी सी सांस लेने की एक वो जगह पैदा होती है। तो यही चीज़ें हैं बल्दियात की, ये बल्दियात को मजबूत होना चाहिए। लेकिन पंजाब हुकूमत ऐसा करने में नाकाम है, और ऐसा नाकाम क्यों है वो आपने पंजाब हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन जो ग्रास रूट के लोग हैं, उन लोगों की जुबानी सुन लिया। बाकी फैसला आपने करना, अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।